Okay, welcome everyone. So this is the last topic of the chapter input tax credit, that is restriction on ITC, which is also known as blocked credit. देखिए जो ITC है उसका बेनिफिट आपको कभी कभी नहीं मिल पाता है। अकॉर्डिंग टू GST एक्ट कुछ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसा होता है जिसका बेनिफिट आप नहीं उठा पाते हैं। इसे आप कहते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट। दैट मीन्स कि आप टैक्स पे करके आए हैं, आपने जो इनपुट सर्विसेज एंड इनपुट गुड्स खरीदे हैं उनके ऊपर आप GST पे करके आए हैं, लेकिन आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते अपनी आउटपुट GST की लाइबिलिटी के साथ। इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ ITC एंड दिस इज अंडर सेक्शन 17(5) ऑफ द एक्ट। सो ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर आप ITC क्लेम नहीं कर सकते? आप टैक्स पे करके आए हैं लेकिन आप उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते, आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसमें हमारा फर्स्ट केस है मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेयंसेस का, जो कि सेक्शन 17(5)(a) के अंडर है। मोटर व्हीकल्स वाहन जैसे कि मोटर कार्स, आपके एयरक्राफ्ट्स, वेसल्स एटसेट्रा, इन सब केसेस में यदि आपने कोई मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल खरीदा है और उसको बाय करने पर आप GST पे करके आए हैं, तो आपको उस GST का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको उस GST को सेट ऑफ करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपको ITC नहीं मिल पाएगा। एग्जाम्पल देखिए, XYZ लिमिटेड है, उसने अपनी बिजनेस के लिए, कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने अपने बिजनेस के लिए कार खरीदी है। कार खरीदी है 5 लाख की और उसके ऊपर GST पे किया है 90,000 का। दैट मीन्स टोटल 5,90,000 पे करके आया है। कौन? ये कंपनी XYZ लिमिटेड। और ये जो कार है वो उसने बाय करी है अपने बिजनेस पर्पस के लिए। क्या ये 90,000 जो कि XYZ लिमिटेड ने कार के सप्लायर को पे किया है, क्या इसका ITC XYZ लिमिटेड को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सेक्शन 17(5)(a) ऐसे क्रेडिट के ऊपर रोक लगाता है, ऐसे ITC के ऊपर रोक लगाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्हें, जो कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, जहां पर यदि आप मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वेंसेस बाय कर रहे हैं लेकिन आपको ITC मिल जाता है। देखिए जनरल केसेस में क्या है कि यदि आप मोटर व्हीकल्स खरीदते हैं तो आपको ITC नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जहां पर यदि आप मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स या वेसल्स बाय करते हैं तो आपको ITC का बेनिफिट मिल जाता है। ऐसे कौन से केसेस हैं? ऐसे आपके पास 4 केसेस हैं। द फर्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ अदर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। देखिए आपका बिजनेस ही ऐसा है, आपका बिजनेस है कि आप क्या करते हैं, आप कार्स बाय करके आगे सेल करते हैं। आप कार के डीलर हैं, फॉर एग्जांपल आप कार के डीलर हैं, आप व्यापारी हैं कार के। आप कार्स बाय करते हैं और कार्स को बाय करके आगे सेल कर देते हैं। तो ऐसे में क्योंकि आपका बिजनेस ही वैसा है, आपकी जो इनवर्ड सप्लाई है वो आउटवर्ड सप्लाई के साथ मैच कर रही है। व्हाट इज इनवर्ड सप्लाई? जो आप खरीद रहे हैं वही आप बेच रहे हैं। इनवर्ड सप्लाई आपकी आउटवर्ड सप्लाई के साथ मैच कर रही है, सेम कैटेगरी की गुड्स आप लेके आगे बेच रहे हैं, तो ऐसे में आपको ITC का बेनिफिट मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शनल केस। फॉर एग्जाम्पल ये कार डीलर है, ये 50 lakhs की कार्स बाय करता है, उसके ऊपर GST पे करके आता है 14 लाख, 64 लाख वो टोटल पे करके आता है, और इस कार को वो आगे सेल कर देता है 70 lakhs में और GST कलेक्ट करता है 19.6 लाख का। क्या उसे इस 14 lakhs का बेनिफिट मिलेगा? जो इनपुट टैक्स वो पे करके आया है, क्या इसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा? आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसकी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई जो है वो सेम है। हाँ जी, बिल्कुल सेम है। सो ऐसे में वो 14 lakhs का बेनिफिट उठा पाएगा। इस 14 लाख को वो सेट ऑफ कर देगा अपनी आउटपुट लाइबिलिटी के साथ, दैट इज 19.6 के साथ वो उसको सेट ऑफ कर देगा और अकॉर्डिंगली उसको टैक्स पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ 5.6 लाख। सो यहाँ पर ये फर्स्ट केस है जहां पे उसको ITC का बेनिफिट मिल जाएगा, मोटर कार्स के केस में भी। सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यात्रियों का परिवहन।
यदि आप मोटर व्हीकल्स खरीद रहे हैं यात्रियों के परिवहन के लिए, पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर एग्जांपल टूर एजेंसीज हैं, वो पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर कोई बस खरीद लेते हैं या कार्स खरीद लेते हैं, तो यहाँ पर आईटीसी का बेनिफिट उन्हें मिल जाएगा। देखिए, हैप्पी टूर्स एक टूर एजेंसी है, ये बस बाय करती है और बस बाय करने का पर्पस क्या है? पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन। सो ऐसे में उसे आईटीसी मिल जाएगा। दो जनरल केसेस में यहाँ पर आईटीसी का बेनिफिट ना मिल पाता, लेकिन क्योंकि इसका जो काम है वो क्या है? पैसेंजर्स को आगे ट्रांसपोर्ट करना, सो यहाँ पर उसे आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। द थर्ड केस इज इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग एंड फ्लाइंग। कभी कभी आप मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट या वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कार चलाने के लिए या फिर एयरक्राफ्ट को उड़ाने की ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। तो ऐसे में यदि आप मोटर व्हीकल्स को बाय कर रहे हैं ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए, ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए, तो भी आपके आईटीसी के ऊपर कोई रोक नहीं है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं जो कि ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, अगर इन्होंने कोई कार बाय करी है या एयरक्राफ्ट बाय किया है और उसके ऊपर वो जीएसटी पे करके आए हैं, तो उन्हें उस जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। लास्ट केस हियर इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर आप किसी भी बस, ट्रक, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या किसी भी ऐसे कन्वेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो भी आपके आईटीसी के ऊपर कोई भी रोक नहीं है। सो अगर हम सेक्शन 17(5)(a) का क्विक ओवरव्यू लें, तो इसमें क्या है? सेक्शन 17(5)(a) नॉर्मली कहता है कि सामान्य हालातों में आप मोटर व्हीकल्स के ऊपर आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन कुछ अपवादी हालात ऐसे होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जहां पर मोटर व्हीकल्स के ऊपर आप आईटीसी का बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे 4 केसेस हैं। द फर्स्ट वन इज कि आपकी जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई है वो सेम होनी चाहिए। सेकंड इज पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप मोटर व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मोटर व्हीकल का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए हो रहा है या फिर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो रहा है, तो ये आपके 4 केसेस एक्सेप्शंस में आते हैं। यहाँ पर आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। दिस इज योर 17(5)(a). नाउ कमिंग ओवर टू 17(5)(b). 17(5)(b) क्या कहता है? सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की लिस्ट दी गई है जहां पर आईटीसी का बेनिफिट आप नहीं उठा सकते। The first case here is in case of foods and beverages, outdoor catering etc. यहाँ पर आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या लिस्ट है? फूड्स एंड बेवरेजेस। फूड्स एंड बेवरेजेस क्या है? खाद्य एवं पेय पदार्थ। खाने पीने का यदि आप फूड या बेवरेजेस खरीद रहे हैं, कुछ खाने का सामान या कुछ ड्रिंक्स वगैरह आप बाय कर रहे हैं, तो आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। आउटडोर केटरिंग, बाहरी खान पान, जैसे कि कोई शादी फंक्शन होते हैं वहां पर आउटडोर केटरिंग होती है, जहाँ पे आपको खाना जो है वो बाहर ही प्रोवाइड किया जाता है, आप कहीं पे रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो यदि आप आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज ले रहे हैं और ऐसे केटरर को आपने जीएसटी पे किया है, ऐसे केस पे भी आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। थर्ड इज ब्यूटी ट्रीटमेंट, फोर्थ इज हेल्थ सर्विसेज। सो इन केसेस में यदि आप जीएसटी पे करके आए हैं तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अजय एंटरप्राइजेस अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ऑफिस पार्टी अरेंज करता है और इसके लिए वो कहीं से फूड एंड बेवरेजेस ऑर्डर करता है। जब अजय एंटरप्राइजेस फूड्स एंड बेवरेजेस को ऑर्डर करेगा तो उसके बिल में जो जीएसटी का अमाउंट होगा, क्या अजय एंटरप्राइजेस उसका आईटीसी ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस फिर से हैं। क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं? एक्सेप्शनल केसेस ऐसे केसेस हैं जहां पर फूड्स एंड बेवरेजेस होने के बावजूद भी, ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज होने के बावजूद भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ऐसे कौन से केसेस हैं? देखिए, अगर आपकी इनपुट्स इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई के साथ मैच करती है। व्हाट इज इनवर्ड सप्लाई? जो गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद रहे हैं। और व्हाट इज आउटवर्ड सप्लाई? जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बेच रहे हैं। सो जो आप खरीद रहे हैं, यदि वही आगे आप बेच भी रहे हैं,
तो आप सेम कैटेगरी की गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो ऐसे में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आप हैं, आप फूड्स एंड बेवरेजेस को बाय कर रहे हैं, इनवर्ट सप्लाई आपकी क्या है, फूड्स एंड बेवरेजेस, और इन्हीं को आप आगे सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस जो है वो कैटेगरी इन्वॉल्व है, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई के साथ मैच कर रही है, इसलिए यहाँ पर आपके आईटीसी के ऊपर कोई भी रोक नहीं है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट केस। अब स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज में बी कैटेगरी क्या है, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। आपने किसी क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर की सदस्यता ली है, तो आपको उस क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर से बिल मिलेगा और उस बिल में आपके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। क्या उस जीएसटी का आईटीसी आप ले सकते हैं? नहीं जी, यहाँ पर आप उस जीएसटी का आईटीसी नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जिम की सदस्यता ली है, मेंबरशिप ली है मिस्टर एक्स ने, और मेंबरशिप फीस पे करी है जिसके ऊपर जीएसटी लगा है, तो क्या मिस्टर एक्स इस जीएसटी का लाभ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। थर्ड केस इज रेंट कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। रेंट कैब में देखिए आपके पास ओला, उबर ये सब आते हैं, जहां पर आप जो कार्स हैं, कैब्स हैं, उनको किराए पर ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के केसेस हैं जब भी ये आपको बिल देते हैं उसमें जीएसटी चार्ज किया होता है, क्या उस जीएसटी का आप आईटीसी ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने उबर की है, रेंट कैब सर्विस की है, और इसमें ये उबर का ना सिर्फ रेंट पे कर रहे हैं, साथ में जीएसटी भी पे कर रहे हैं, क्या इस जीएसटी का बेनिफिट मिस्टर एक्स को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर रेंट कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद भी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है। वो केसेस कौन से हैं? दो केसेस हैं आपके, जहां पर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको जो अपने एम्प्लॉय को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो सर्विसेज प्रदान करना एम्प्लॉयर के लिए अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल अनिवार्य कब हो जाता है? मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने रूल पास किया है कि जो भी फीमेल एम्प्लॉइज रात को काम करेंगी, नाइट शिफ्ट में कार्यरत हैं, उन्हें जो एम्प्लॉयर है वो कैब की सर्विसेज प्रोवाइड करे, कैब की सर्विसेज प्रोवाइड करे। और इसके चलते जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने अपने फीमेल एम्प्लॉइज के लिए एक कार रेंट पर ले ली है, और ऐसे रेंट के ऊपर जो जीएसटी पे हो रहा है, क्या उस जीएसटी का लाभ इस एम्प्लॉयर को मिल पाएगा? हाँ जी, मिल पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसको कि सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। सो यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है जो कि अनिवार्य है, तो ऐसे केस में वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है। दूसरा, यदि इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सेम है, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो गुड्स आप खरीद रहे हैं वही गुड्स आप आगे बेच रहे हैं, दोनों एक ही कैटेगरी की हैं, सामान्य वर्ग की दोनों गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो ऐसे में आप आईटीसी का बेनिफिट उठा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एबीसी ट्रेवल्स जो है वो अपनी कार किराए पर दे रही है किसे? XYZ ट्रेवल्स को, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस है दोनों का वो सेम है। आप इनवर्ड सप्लाई जो है वो कार को हायर पे लेकर आगे अपने कस्टमर को फिर से उसे हायर पर दे रहे हैं, एज अ रेंट कैब यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। सो दिस इज योर थर्ड केस। फोर्थ, गुड्स एंड सर्विसेज का केस कौन सा आता है जहां पर क्रेडिट के ऊपर रोक है? दैट इज ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज। देखिए, एम्प्लॉइज को यदि एम्प्लॉयर कोई भी यात्रा लाभ दे रहा है पर्सनल ट्रैवल के लिए, पर्सनल ट्रैवल के लिए, उसकी निजी यात्रा के लिए कोई ट्रैवल पैकेज दे रहा है, तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि बिजनेस ट्रैवल के लिए कोई बेनिफिट दिया जाता है तो उस केस में आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड अपने एम्प्लॉइज को ट्रैवल पैकेज देती है पर्सनल हॉलीडेज के लिए। देखिए, एबीसी लिमिटेड क्या है? कंपनी है जो कि ट्रैवल पैकेज खरीदती है और खरीद कर अपने एम्प्लॉइज को दे देती है। तो आप ये देखेंगे कि क्या वो ट्रैवल पैकेज पर्सनल
ट्रैवल के लिए है या फिर बिजनेस ट्रैवल के लिए है। यदि निजी यात्रा के लिए है, पर्सनल ट्रैवल के लिए है, तो एबीसी लिमिटेड जीएसटी का बेनिफिट नहीं उठा पाएगी। लेकिन यदि जो ट्रैवल पैकेज है वो बिजनेस ट्रैवल के लिए है, व्यावसायिक यात्रा के लिए है, तो एबीसी लिमिटेड जो भी जीएसटी पे करेगी उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा। These are the 4 cases here in your section 17(5)(b). क्या क्या केसेस हैं, लेट्स गो थ्रू इट वंस अगेन। 17(5)(b) में आपके पास क्या है, फूड्स, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज का केस, आईटीसी नहीं मिल पाएगा। यदि आप क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप लेते हैं तो आईटीसी नहीं मिल पाएगा। देन रेंट कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिल पाता है। एंड अगर आप ट्रेवल बेनिफिट्स देते हैं एम्प्लॉइज को उनकी पर्सनल ट्रैवल के लिए, उनकी निजी यात्रा के लिए, तो भी आईटीसी आपको नहीं मिल पाता है। Then your third part here is works contract services, which is under section 17(5)(c). वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज क्या है? आप कोई भी काम ठेके पर दे देते हैं। सिंपल से अगर हिंदी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, तो कोई भी काम आप ठेके पे दे देते हैं, दैट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। तो ये जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है ये मूवेबल गुड्स के साथ भी रिलेटेड हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। दैट मीन्स चल एवं अचल संपत्ति किसी के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन हमारा जो सेक्शन 17(5)(c) है, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है, अचल संपत्ति के साथ रिलेटेड है, और वो भी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड है, निर्माण के साथ रिलेटेड है, सिर्फ उसी के ऊपर आईटीसी पर रोक लगाता है। सो ऐसा काम जो आप कंस्ट्रक्शन के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के निर्माण के लिए आप अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले रहे हैं और ऐसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को आप जीएसटी पे कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। अगेन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि यदि आपके जो इनवर्ड सप्लाई है वो आउटवर्ड सप्लाई के साथ मैच करती है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो XYZ कॉन्ट्रैक्टर्स अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज दे रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि XYZ कॉन्ट्रैक्टर्स अपने कस्टमर को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हैं और इस काम को वो आधा किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, मान लीजिए उन्हें एक पूरा घर बनाना है, उन्हें पूरे घर बनाने का ठेका मिला है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और उसमें से वो कुछ हिस्से का जो काम है वो एबीसी कॉन्ट्रैक्टर से करवा लेते हैं। तो एक तरह से एबीसी कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है XYZ कॉन्ट्रैक्टर्स को, और ये जो XYZ है ये अल्टीमेटली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को। सो यहाँ पर क्योंकि जो एबीसी कॉन्ट्रैक्टर है वो XYZ कॉन्ट्रैक्टर को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इनकी जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई है वो सेम है, सो ऐसे में या XYZ लिमिटेड जो बिल के ऊपर जीएसटी पे करेंगे एबीसी को, क्या उसके ऊपर उनको आईटीसी मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा। सो जनरल केसेस में अगर आप कस्टमर हैं, कस्टमर होते हुए आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मिल रही है तो आप जीएसटी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन यदि आप खुद एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं और वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर होते हुए आप आगे किसी और को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, क्योंकि आपको दोनों का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो सेम हो गया, सो यहाँ पर आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। दिस इज योर 17(5)(c). अब 17(5)(d) क्या कहता है? सप्लाई रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, उसके ऊपर आप जीएसटी पे कर रहे हैं, उसका आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल अजय स्टील ने अपना ऑफिस की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है और ऑफिस की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए जो उन्होंने आईटीसी पे, जो उन्होंने जीएसटी पे किया है, उसके ऊपर उनको आईटीसी नहीं मिल पाएगा।
Next comes your tax paid under composition scheme. What is composition scheme? We have already discussed. Composition scheme स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए होती है, और तब मैंने आपको ये भी बताया था वो चैप्टर डिस्कस करते हुए कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर है वो ना तो आईटीसी का लाभ दे सकता है, ना ही आईटीसी का लाभ ले सकता है. सो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ने जो भी जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया है उसका लाभ वो नहीं उठा पाएगा. नेक्स्ट इज नो आईटीसी फॉर नॉन रेजिडेंट्स. कोई भी ऐसा पर्सन जो कि नॉन रेजिडेंट है, यदि वो किसी भी तरह का कोई जीएसटी पे कर रहा है तो इस जीएसटी का लाभ वो नहीं उठा पाएगा. फिफ्थ कम्स द पर्सनल यूज. I think here is some numbering error. This is your seventh point. This is your seventh point. This is your eighth point. And this is your ninth point. This is your correct numbering. So, पर्सनल यूज, अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज अपने पर्सनल इस्तेमाल, निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा. गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, सेक्शन 17(5)(h). कोई गुड्स ऐसे हैं जो कि आपके गुम हो गए हैं या फिर चोरी हो गए हैं या फिर नष्ट हो गए हैं या फिर कुछ गुड्स आपने एज अ फ्री सैंपल या गिफ्ट के तौर पर बांट दिए हैं, इसके ऊपर आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. टैक्स पेड फॉर फ्रॉड केसेस, आपने कोई फ्रॉड किया है, फ्रॉड केसेस के चलते आपने कोई जीएसटी पे किया है, ऐसे में आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. So these are all the cases of blocked credit. This question is very important from the examination point of view. So आइए फटाफट से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं. देखिए, सबसे पहले आपका सेक्शन 17(5)(a) है, मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वेयंसेस का. इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि मोटर व्हीकल्स जैसे कि मोटर कार्स, एयरक्राफ्ट्स या फिर वेसल्स के ऊपर आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है. आइए साथ साथ यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं. यहाँ पर आपको जनरल केसेस में आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, लेकिन ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है, जिन्हें आप एक्सेप्शंस कहते हैं. और ये एक्सेप्शंस क्या हैं? जहां पर आप कार डीलर हैं, सेम आउटवर्ड सप्लाई. फॉर एग्जांपल इसमें हमने क्या किया था, कार डीलर, अगर आप कार के डीलर हैं, कार्स को बाय करके आगे सेल करते हैं, तो ऐसे में आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा. यदि आप यात्रियों के परिवहन के लिए मोटर व्हीकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा. इसमें हमने बात करी थी टूर एजेंसीज की. ट्रेनिंग, यहाँ पर हमने बात करी थी ड्राइविंग स्कूल की, कि यदि आप मोटर व्हीकल्स को इस्तेमाल करके, एयरक्राफ्ट्स या फिर कार्स को यूज करके ड्राइविंग या फिर फ्लाइंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स के परिवहन के लिए यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं मोटर व्हीकल को, उस केस में भी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है. सेक्शन 17(5)(b) में हमने कुछ ऐसे स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी है जहां पर आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाता. फॉर एग्जांपल फूड्स, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, इन सब केसेस में आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है. मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, यदि आपके पास इनकी सदस्यता है और आपने बिल के ऊपर जीएसटी पे किया है, आपको उस जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. रेंट कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाता. लेकिन अगेन यहाँ पर हमने कुछ एक्सेप्शंस करे थे, 2 एक्सेप्शंस करे थे. क्या एक्सेप्शंस हैं? फर्स्ट इज जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विसेज दे रहा है अनिवार्य बेसिस पर, मैंडेटरी बेसिस पर, वहां पर आपको आईटीसी मिल जाता है. और जहां पर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई जो है वो सेम कैटेगरी की है, वहां पर भी आपको आईटीसी मिल जाता है. तो इन एक्सेप्शनल केसेस में आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा. ये 2 केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे. ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज, ट्रैवल बेनिफिट्स में भी आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा यदि इन ट्रैवल बेनिफिट्स पर्सनल ट्रैवल के लिए दिए जा रहे हैं. सो यहाँ पर हमने क्या बातें करी थी? यहाँ पर हमने 2 तरह की बातें करी हैं.
कि यदि आप ट्रैवल बेनिफिट दे रहे हैं एम्प्लॉयज के पर्सनल ट्रैवल के लिए, निजी यात्रा के लिए, तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर ट्रैवल बेनिफिट्स बिजनेस ट्रैवल के लिए मिल रहे हैं, व्यावसायिक यात्रा के लिए मिल रहे हैं, तो आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज योर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगेन मैंने आपको बोला था कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के निर्माण के ऊपर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आपने बाय करी हैं, आपने सप्लाई ली है, उनकी आप रेसिपिएंट हैं, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि आप खुद एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हैं, दैट मीन्स आपकी इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई के साथ मैच हो रही है, तो आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपने जीएसटी पे किया है, आईटीसी नहीं मिल पाएगा। आप कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर हैं, आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप एक नॉन रेजिडेंट हैं, आपने जीएसटी पे किया है, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। गुड्स अगर चोरी हो गए हैं या फिर गुम हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, फ्री सैंपल्स के रूप में दिए हैं, आईटीसी का बेनिफिट ऐसे में आपको नहीं मिल पाता है। So I think that's all for today. Keep revising, keep enjoying. Thank you.